C-20 क्रायोजेनिक इंजन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक उन्नत इंजन है जो क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग करता है। यह इंजन मुख्य रूप से GSLV Mk3 रॉकेट के लिए बनाया गया है, जिसे अब LVM-3 के नाम से जाना जाता है। यह रॉकेट गगनयान मिशन समेत भारत के कई महत्वपूर्ण मिशनों में उपयोग किया जाएगा। इसरो गगनयान मिशन की तैयारी में जुटा है। हाल ही स्पेस एजेंसी ने वेल्डेक परीक्षण किया था, जिसमें समुद्र में क्रू मॉड्यूल के लैंड होने के बाद उसमें से एस्ट्रोनॉट को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया को दोहराया गया था। अब इसरो ने C-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह एक प्रकार का खास इंजन है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट को बहुत ऊंचाई पर भेजने के लिए प्रयोग होता है। हालांकि इसरो ने इस वक्त इसका प्रयोग गगनयान मिशन के लिए किया है। इसरो गगनयान मिशन की तैयारी में जुटा है। हाल ही स्पेस एजेंसी ने वेल्डेक परीक्षण किया था, जिसमें समुद्र में क्रू मॉड्यूल के लैंड होने के बाद उसमें से एस्ट्रोनॉट को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया को दोहराया गया था। अब इसरो ने C-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर गगनयान मिशन की दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया है। परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किया गया था। क्या होता है C-20 क्रायोजेनिक इंजन? C-20 क्रायोजेनिक इंजन किसी भी स्पेस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। धरती की ऑर्बिट में जब रॉकेट का पिछला हिस्सा अलग होता है तो सैटेलाइट या अन्य किसी स्पेसशिप को दूर तक ले जाने की जिम्मेदारी इसी क्रायोजेनिक इंजन की होती है। इसमें अत्यधिक ठंडे ईंधन जैसे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। इन्हें लगभग 253 डिग्री सेल्सियस पर तैयार किया जाता है, जो उच्च दक्षता के साथ अधिक थ्रस्ट प्रदान करते हैं, ताकि अंतरिक्ष में जो भेजा गया है उसे गति प्रदान की जा सके या और ऊंचाई दी जा सके। खास बात यह है कि ये इंजन कई बार बंद होकर धरती से ही दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है। इससे स्पेसशिप की लागत और ईंधन की खपत को नियंत्रित रखा जा सकता है। इंजन 20 टन तक का थ्रस्ट प्रदान कर सकता है, जिससे यह भारी भार को पृथ्वी की कक्षा में ले जाने में सक्षम है। यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है, जो इसरो की तकनीकी क्षमताओं का उदाहरण है। C-20 इंजन में थ्रस्ट को मिशन की आवश्यकताओं के अनुसार कम या ज्यादा करने की क्षमता है। यह अंतरिक्ष में प्रवेश से पहले रॉकेट का अंतिम चरण होता है। यह इंजन GSLV और GSLV Mk3 जैसी रॉकेटों में पहले भी इस्तेमाल हो चुका है, जो भारत के मंगल मिशन, चंद्रयान जैसे महत्वपूर्ण मिशनों में काम आ चुका है। ठंडा ईंधन होने की वजह से यह अत्यधिक तापमान और वायुमंडलीय दबाव झेलने की क्षमता रखता है। इस चरण में रॉकेट का वजन बेहद कम हो जाता है, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा पेलोड लेकर टारगेट तक पहुंच सकता है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है और इसमें C-20 इंजन का उपयोग बेहद महत्वपूर्ण है। यह इंजन मिशन के दौरान रॉकेट के तीसरे चरण में प्रयुक्त होगा, जहां यह भारी पेलोड जैसे कि अंतरिक्ष यात्री मॉड्यूल को सही कक्षा में स्थापित करेगा। C-20 इंजन के सफल परीक्षण ने यह सुनिश्चित किया है कि गगनयान मिशन में प्रयोग होने वाली प्रौद्योगिकियां पूरी तरह से तैयार हैं। इसका परीक्षण इसरो की बढ़ती क्षमता और स्वदेशी तकनीकों की सफलता को भी दर्शाता है। इसरो ने C-20 इंजन का 750 सेकंड तक सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण में इंजन के प्रदर्शन को गगनयान मिशन की आवश्यकताओं के अनुसार जांचा गया। इस परीक्षण ने यह सिद्ध किया कि यह इंजन लंबे समय तक काम करने और मानव मिशन की जटिलताओं को संभालने में सक्षम है। यह परीक्षण गगनयान मिशन के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है और भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसरो ने महेंद्रगिरी में जिस क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया है, वह अपने साथ 19 टन तक पेलोड ले जा सकता था, लेकिन इस बार इसकी क्षमता बढ़ाकर 22 टन तक कर दी गई है। परीक्षण के दौरान इसका मुख्य आकर्षण मल्टी एलिमेंट इग्नाइटर था, जो अंतरिक्ष में इंजन को फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक है। इसरो ने यह परीक्षण समुद्र तल पर किया। इस दौरान कंपन और तापीय तनाव जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए इसरो ने एक नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम भी पेश किया। यह सिस्टम एस्ट्रोनॉट सुरक्षा को कायम रखते हुए मिशन की लागत कम करने के लिए है। यह क्रायोजेनिक इंजन पहले भी कई मिशनों में काम आ चुका है, लेकिन भारत के पहले स्पेस मानव मिशन के लिए इसरो ने इसे 2 तरीकों से परखा। इनमें इस इंजन के आसमान में पुनः प्रारंभ की क्षमता और सामान्य स्थिति के बारे में परीक्षण किया गया। पहले इसरो ने सामान्य तापमान में इंजन की क्षमता जांची।
इसके बाद इसे ठंडे वातावरण में टेस्ट किया। इसके बाद इंजन को रिस्टार्ट करने की क्षमता का परीक्षण किया ताकि इसे धरती से ही बैठे आसमान में रिस्टार्ट कर दिया जाए। इसरो के मुताबिक सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद ये भारत के महत्वाकांक्षी मानव मिशन गगनयान के लिए तैयार हो गया है। इसमें 3 क्रू मेंबर धरती से दूर स्पेस में जाएंगे और फिर वापस लौटेंगे। यह मिशन 2028 तक लॉन्च किया जाना है। यह 3 से 4 दिनी मिशन होगा जिसमें धरती के ऑर्बिट तक जाकर एस्ट्रोनॉट वापस आएंगे। क्रायोजेनिक इंजन एक प्रकार का रॉकेट इंजन है जो बहुत ही कम तापमान, अत्यंत ठंडे पर तरल अवस्था में रखे गए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का उपयोग करता है। क्रायोजेनिक शब्द का मतलब होता है अत्यंत कम तापमान। इस इंजन की तकनीक को खासतौर पर अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें उपयोग किए जाने वाले ईंधन और ऑक्सीडाइजर तरल रूप में होते हैं और इन्हें बहुत कम तापमान पर रखा जाता है। तरल हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन LH2 जो -253 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। ऑक्सीडाइजर, तरल ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन LOX जो -183 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। क्रायोजेनिक इंजन अन्य प्रकार के रॉकेट इंजनों की तुलना में अधिक दक्षता प्रदान करते हैं क्योंकि यह बेहतर ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह तकनीक भारी उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट और उससे आगे भेजने में सक्षम है। तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन को एक दहन कक्ष कंबशन चेंबर में मिलाया जाता है। यह मिश्रण बहुत उच्च गति और तापमान पर जलता है जिससे अत्यधिक ऊर्जा और जोर थ्रस्ट उत्पन्न होता है। तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन जैसे क्रायोजेनिक प्रणोदक में पारंपरिक ईंधन की तुलना में अधिक ऊर्जा घनत्व होता है। उदाहरण के लिए तरल हाइड्रोजन में पेट्रोलियम आधारित ईंधन से 3 गुना ज्यादा ऊर्जा होती है। भारत के आगामी मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में भी यह तकनीक महत्वपूर्ण होगी। तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन को इंजन में तेजी से पंप करने के लिए टर्बो पंप का उपयोग होता है। यहां ईंधन और ऑक्सीडाइजर को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यहां गैस को एक संकरे मार्ग से बाहर निकालकर जोर थ्रस्ट पैदा किया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तरल बनाए रखने के लिए अत्यंत ठंडे तापमान -253 डिग्री सेल्सियस और -183 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। इसके लिए विशेष प्रकार के इंसुलेशन और टैंक डिजाइन की आवश्यकता होती है। इस तकनीक के लिए अत्यंत सटीक इंजीनियरिंग और विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे कि क्रायोजेनिक स्टील। इतनी ठंडी सामग्री के साथ कार्य करते समय विस्फोट का खतरा होता है। इसके लिए उच्च सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। स्पेसएक्स और अन्य कंपनियां क्रायोजेनिक इंजनों को पुनः उपयोग योग्य बनाने पर काम कर रही हैं। मंगल, चंद्रमा और अन्य ग्रहों के मिशनों के लिए क्रायोजेनिक इंजन को और उन्नत बनाया जा रहा है। शोधकर्ता ऐसे क्रायोजेनिक ईंधन पर काम कर रहे हैं जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए। यह जोर रॉकेट को ऊपर उठाने और उसकी गति बढ़ाने में मदद करता है। क्रायोजेनिक ईंधन अत्यधिक ठंडे तापमान पर जमा रहता है, जिससे इसे लंबे समय तक उपयोग के लिए संरक्षित किया जा सकता है। क्रायोजेनिक इंजन का पहला सफल परीक्षण इसरो ने 2001 में किया था और इसका उपयोग भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इतनी कम तापमान पर तरल पदार्थ को संभालना और कुशलता से इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। इस तकनीक को विकसित करने और संचालित करने में बहुत अधिक लागत आती है। यह अत्यधिक उन्नत इंजीनियरिंग और सामग्री विज्ञान की मांग करता है। भारत ने क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक को आत्मनिर्भरता के साथ विकसित किया है। इसरो का CE-7.5 और CE-20 जैसे क्रायोजेनिक इंजन इसका प्रमुख उदाहरण है। क्रायोजेनिक इंजन अंतरिक्ष अन्वेषण और भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक है। यह भारत जैसे देशों के लिए अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी के विकास का प्रतीक है। नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम और सैटर्न वी रॉकेट में क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग किया गया। स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS भी इसी तकनीक पर आधारित है। रूस ने अपने रॉकेट जैसे कि प्रोटॉन और अंगरा में क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का कुशल उपयोग किया। इसरो ने 1990 के दशक में रूस से क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक खरीदने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी हस्तांतरण प्रतिबंधों के कारण इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया।
GSLV Mk2 और Mk3 जैसी उड़ानों में यह तकनीक सफल रही। एलन मस्क की कंपनी ने क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग अपने फाल्कन और स्टारशिप कार्यक्रमों में किया है। इसरो ने 1994 में क्रायोजेनिक इंजन पर काम शुरू किया और 2014 में GSLV D5 मिशन में इसका पहला सफल उपयोग किया। 2017 में भारत ने GSLV Mk3 के साथ दुनिया का सबसे भारी उपग्रह GS8-19 प्रक्षेपित किया। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया। क्रायोजेनिक इंजन आधुनिक अंतरिक्ष युग की सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में से एक है। इस तकनीक ने न केवल अंतरिक्ष विज्ञान में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बल्कि मानवता को अन्य ग्रहों तक पहुंचाने की संभावनाएं भी खोली हैं। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी स्वदेशी तकनीक विकसित करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो देश को एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।